Good morning, students. How are you all? So, today I am here with the chapter 3 of our Changing Earth Geography. Children, already I told you in grade 6 that the earth is made up of lithospheric plates. कि अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स. मीन्स प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है जिससे बनी हुई है ये क्रस्ट लेयर हमारी. और उसके नीचे है मेंटल लेयर जो बनी हुई है रॉक्स के साथ. और उसके अंदर की जो कोर लेयर है वो है हॉट गैसेस, बॉल ऑफ हॉट गैसेस. एज इट इज़ मेड ऑफ हॉट गैसेस, सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हॉट गैसेस इन अ सर्कुलर फॉर्म, दिस हीट इज़ मूविंग. और इनकी इसकी मूवमेंट की वजह से जो मेंटल लेयर की रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाती हैं. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ दैट द lithospheric plates moves, and this movement is, it is always moving, otherwise these lithospheric plates are always moving, but its movement is just a few millimeters. That is why we are not able to realize it. So now we are going to see that कि this movement of these plates, this causes changes in the surface of the earth also. जो अर्थ की हमारी सरफेस है, जो अर्थ का ऊपर का भाग है, उसमें भी चेंजेस आती रहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ दिस लिथोस्फेरिक प्लेट्स. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, और फोर्सेस के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है जो फोर्सेस कॉज करती हैं. द फोर्सेस के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोस विच आर एक्टिंग इन इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. इंटीरियर्स मतलब अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे, अंदर के भाग में जो मूव करती हैं, उस मूवमेंट की वजह से, उस फोर्सेस की मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस आती हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में एक्ट करती हैं, मतलब मूव करती हैं. सेकेंड पार्ट इज़ एक्सोजेनिक फोर्सेस, दोज फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो सरफेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर जिस लेयर पे हम रहते हैं उसके ऊपर जो मूवमेंट होती है, उसके उन फोर्सेस को हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. नाउ लेट्स सी दैट कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में मूवमेंट होने की वजह से क्या चेंजेस आती हैं अर्थ के सरफेस में. सो ये जो मूवमेंट होती है एंडोजेनिक मूवमेंट, वो बड़ी, इट्स अ वेरी सडन मूवमेंट. वी डोंट कम टू नो अबाउट इट, सडनली इट मूव्स. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट and at the other times produce slow movements. So endogenic forces, sometimes it is a sudden movement which is very, we can say that destructive also, and sometimes it's a very slow movement. So sudden movements का example if we take, that is earthquake. You know that suddenly the earth shakes and there is the destruction of the property, buildings and everything. So this is called earthquake. And when we talk about the slow movement, so that comes सडन मूवमेंट्स में हम कह सकते हैं अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस दैट कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब ये जो सडन मूवमेंट्स होती हैं अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, नुकसान होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर. सो लेट्स सी फर्स्ट अबाउट द सडन मूवमेंट. फर्स्ट सडन मूवमेंट ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्सेस, दैट इज़ वॉल्केनो. सो व्हेन वी सी द वॉल्केनो, यू कैन सी दैट कि वॉल्केनो इज़ अ वेंट दैट इज़ ओपनिंग इन द अर्थ. एंड ये भी जो बेटे जो वॉल्केनो मूवमेंट अकर्स ऑन द अर्थ, दैट इज़ आल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द कि टू लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं दैट मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर. जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनके बीच में गैप हो जाता है, ठीक है. और उस गैप की वजह से वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करती हैं. सिचुएशन में उनके बीच का जो गैप होता है, वहाँ से जो नीचे से, वी कैन से दैट कोर लेयर से जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो स्लोली वहाँ से प्रेशर के साथ बाहर आना शुरू कर देता है. उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी. सो वॉल्केनो इज़ अ ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल, उससे क्या होता है जो कोर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉल्टन मटीरियल, मॉल्टन मतलब मेल्ट मटीरियल, लिक्विड मटीरियल जो होता है वो जमा हुआ होता है, दैट स्टार्ट इरप्टिंग आउटसाइड, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है. एंड एज यू नो दैट कि उस मॉल्टन मैग्मा में जो बाहर आता है उसको हम लावा कहते हैं, एंड दैट इज़ फुल ऑफ गैसेस एंड एशेस, ठीक है. और जहाँ से ये मैग्मा बाहर आता है उसको हम क्रैटर कहते हैं. और सेंटर का जो पार्ट, जो टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बीच का, जहाँ से ये मॉल्टन मैग्मा इज़ कमिंग आउट, दैट इज़ कॉल्ड वेंट,
ठीक है, फाइन। सो नीचे की जो प्लेस जहाँ पर ये मैग्मा ऊपर बाहर की तरफ आता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, बिकॉज क्रस्ट लेयर यू नो दैट ऑलरेडी ऑन विच वी लिव. सो इट मीन्स दैट वॉल्केनो इज़ अ ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल इरप्ट मतलब बाहर आना शुरू हो जाना सडनली. सिमिलरली द सेकेंड मूवमेंट इज़ देयर, दैट इज़ द अर्थक्वेक. व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव क्यों होती हैं? बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जो 3 लेयर्स हैं हमारी अर्थ की, उसमें से जो इंटीरियर सबसे अंदर की जो लेयर है इंटरनल, जिसको हम कोर लेयर कहते हैं, वहाँ पे मॉल्टन मैग्मा है. बहुत ज़्यादा गैसेस होने की वजह से वहाँ पर, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वहाँ पे सारी जो मैग्मा जो भी मटेरियल है वो मेल्टेड होता है. और वहाँ पे हीट होने की वजह से कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, और ये कन्वेक्शनल करंट्स की फोर्स बनने की वजह से वहाँ पर मूवमेंट होती है. और जब ये मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो मॉल्टन रॉक्स हैं, जो सेकेंड लेयर हमारी जो मेंटल लेयर है, वहाँ से मूवमेंट होने की वजह से उसके ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्रस्ट लेयर की जो बैलेंस होती हैं वो धीरे धीरे शेकिंग करनी शुरू कर देती है. इट शेक्स. सो सडनली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव एंड सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, और अर्थ की सरफेस जो है वो वाइब्रेट करनी शुरू कर देती है. द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ. और ये जो वाइब्रेशन सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं होती है. यू नो दैट व्हेन वी थ्रो द स्टोन इनटू द पॉन्ड वाटर, सो जहाँ पे हम पत्थर फेंकते हैं उसके आसपास काफ़ी दूर एरिया तक वो राउंड राउंड लेयर्स बन जाती हैं, है ना. वो होती है वाइब्रेशन उसको फेंकने की वजह से. सेम उसी तरह से ही ये जो बेटे वाइब्रेशन होती है ना अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो भी उसी तरह से होती है. उसका फोकस एक जगह पर होता है जहाँ से वो वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं, लेकिन जैसे ही वो अर्थ की क्रस्ट पर आती हैं वो वाइब्रेशंस स्प्रेड होनी शुरू हो जाती हैं. दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक. एंड द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, जैसे ये प्लेस है आपको मैं दिखा रही हूँ, फोकस, यू कैन सी दिस फोकस प्लेस, दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक वाइब्रेशन स्टार्ट्स. फाइन. एंड this the place on the crust where the movement starts. मूवमेंट मतलब ये वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसको हम फोकस कहते हैं. एंड प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, फोकस से ऊपर की जो प्लेस इज कॉल्ड एपिक सेंटर, एपी सेंटर. वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स. और ये वाइब्रेशन जो है जब ऊपर आती हैं क्रस्ट लेयर पर वो वेव की तरफ मूव करती हैं. एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर. और सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होता है? एपिक सेंटर के पास, एपी सेंटर के पास. सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो एपिक सेंटर के पास होता है. उसका मतलब है नीचे को, जो नीचे से जब स्टार्ट होती है उसको हम फोकस कहते हैं. जो क्रस्ट के ऊपर जहाँ से उसका सेंटर होता है, जहाँ से वो बाहर की तरफ को वो वाइब्रेशंस आती हैं, उसको हम एपिक सेंटर कहते हैं. और इस एपी सेंटर से ही, एपिक सेंटर के आसपास, एपी सेंटर के आसपास ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. फाइन. सो दिस स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर. और जैसे जैसे इस सेंटर से हम दूर जाते हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो है वो कम हो जाता है. सो नाउ व्हाट हैज़ टू बी डन टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस अर्थक्वेक? सो ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, एंड अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड मतलब हम उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है कैन बी सर्टनली मिनिमाइज्ड इफ़ वी, लेकिन उसका जो नुकसान है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं अगर हम पहले से ही अपने आप को ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रखें या ऐसे डिज़ास्टर्स के लिए तैयार रखें. सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग, जैसे लोकल लोग जो होते हैं ना उनको जानवरों के बिहेवियर से पता चलना शुरू हो जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है. जैसे कि फिशेस जो हैं वो पॉन्ड में एजिटेट होनी शुरू हो जाती है, मतलब इधर से उधर भागना शुरू कर देती हैं पॉन्ड में. स्नेक्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर होने के बजाय लेकिन वो ज़मीन के ऊपर आना शुरू कर देते, ज़्यादा से ज़्यादा स्नेक्स दिखने शुरू हो जाते हैं. एनिमल जो है वो इरिटेट होने शुरू हो जाते हैं. ऐसे कुछ बिहेवियर से लोकल लोगों को जो है वो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है. So now how we have to, you know that one of the earthquake which caused a great destruction was earthquake which hit Bhuj. Fine. So it occurred on 26 जनवरी 2001. ये 26 जनवरी 2001 को आया था और जिसका रिश्टर स्केल था 6.9 और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस समय में. इवन यू कैन रीड दिस केस स्टडी विच इज़ गिवन हेयर ऑन द पेज नंबर 14. सो नाउ व्हाट टू डू टू प्रिपेयर फॉर दिस अर्थक्वेक. कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को अपने इस अर्थक्वेक के लिए. सो नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ स्पॉट कौन से होते हैं, सेफ जगह कौन सी होती है जो हम अर्थक्वेक को अपने आप को सेव कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर अ किचन काउंटर, जो किचन का काउंटर होता है ना जहाँ पे आप यूटेंसिल्स वगैरह मम्मा ने रखे होते हैं, या फिर टेबल या फिर कोई डेस्क उसके नीचे की जगह पर आप उसके नीचे छुप जाओ, या फिर कोई कॉर्नर
आपकी जो रूम है उसके कॉर्नर्स में, नॉट इन द सेंटर, ऑन द कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स होते हैं ना रूम के, वहाँ पे कॉर्नर्स में कहीं भी आप उस समय शेल्टर ले सकते हो, मतलब अपने आप को सेफ रख सकते हो। अब किन चीज़ों से हमें दूर रहना है? सबसे पहले ऐसी जगह, फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड द चिमनीज, विंडोज़ दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स, विंडोज़ के पास कभी खड़े नहीं होना जहाँ पे कांच वगैरह हो, ना ही किसी मिरर के पास। एंड पिक्चर फ्रेम्स, कोई भी पिक्चर फ्रेम के पास भी नहीं खड़े होना, क्योंकि उस समय में वो क्रैक आकर वो कांच आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर्ड आल्सो। So how we can prepare ourselves? Spreading awareness among your friends कि whatever information now you know, you should spread it to your friends also, your family members also, and face many disasters confidently. और फिर अगर ये आप पहले से prepared हो तो you can face any disaster confidently. Fine. So students, today till here only. So next topics we will do in the next class, that is the exogenic forces. Till then, goodbye.